अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल जनाब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक हो और अल्हम्दुलिल्लाह मी आल्सो गुड। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ मी सिद्रा विद एन अनदर न्यू व्लॉग। और काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, लाइक पूरा एक वीक हो गया। और अच्छा, मैं कुछ टाइम अगर यूट्यूब से गायब रहूँ या वीडियोस अपलोड नहीं करूँ ना, तो मैं बहुत मिस करती हूँ अपनी रूटीन को, अपनी यूट्यूब को और अपने व्लॉग्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को। आई डोंट नो आप लोग मुझे मिस करते हैं या नहीं, बट मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। और यूट्यूब के बिना तो अब मुझे अपनी लाइफ बड़ी अधूरी सी लगती है। तो वैसे भी पिछला पूरा हफ्ता बड़ी एक स्ट्रिक्ट सी रूटीन रही। विंटर वेकेशंस के बाद फ़ारिस का एक स्केजूल बनाया, फिर से उसके स्कूल भी ओपन हो गए थे, तो वही अर्ली टू राइज़ अर्ली टू बेड पूरा क्लॉकवाइज चलना पड़ता था। कोई इतना कुछ ख़ास था नहीं कि मैं आप लोगों से शेयर करती। तो आज जो है वो संडे है, तो मैं फ़ारिस को लेके निकली हूँ और आई थॉट फ़ारिस लेट्स मेक दिस संडे फंडे, और हम लोग जा रहे हैं ज़ू। एंड ज़ू इज़ लोकेटेड इन DHA कॉल्ड 360 ज़ू। और हम पहुंच चुके हैं DHA, और ये है जनाब DHA का मेन एंट्रेंस, जहाँ से हम अभी एंटर होंगे। और ये है इसका प्रॉपर आउटलुक, काफ़ी बड़ी इसका मेन एंट्रेंस बनाया हुआ है। और आज मैं आपको DHA की भी थोड़ी बहुत सैर कराऊंगी। और सो लेट्स गो इनसाइड। You'll be living your good life. Catch a glimpse of the outside, then you see me now, see me now, see now. Don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now, see it now, see now. सो DHA में एंटर होने के बाद आपको सबसे पहले लेफ़्ट साइड पे अरीना होटल नज़र आएगा। काफ़ी बड़ा ये होटल बनाया है और काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होगी DHA में। अच्छा, मेरे मुल्तान के सिटीजन्स को तो पता है अबाउट DHA, बट जो आउटसाइडर है मैं बता दूँ कि इट इज़ डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, और इसका जो सारा सिस्टम है वो आर्मी कंट्रोल करता है। और आप इसका लैंडस्केप चेक कर सकते हैं, कितना खूबसूरत है, कितने वास्ट रोड हैं और कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट इसमें हो चुकी है, और जितनी थोड़ी बहुत मुझे इन्फॉर्मेशन है मैं आपको साथ साथ प्रोवाइड करती रहूँगी। लाइक इसमें अब फूड कोर्ट बन गया है, और ज़ू भी इसी के अंदर है, 360 ज़ू और अरीना होटल में आपको बताया। और भी एक दो पॉइंट्स हैं जो कि DHA में बन चुके हैं। और बातों ही बातों में हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। ये है जनाब 360 ज़ू, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी बच्चों के साथ साथ, क्योंकि एक तो अपने बचपन में हमने ज़ू देखा हुआ था, इतना टाइम हो गया था कि हमने एनिमल्स को लाइव नहीं देखा। और अब जब कि मैं अपने बच्चों का बचपन देख रही हूँ, हर चीज़ मेरी रिकॉल हो रही है। जब से ये प्री नर्सरी में गया ना, मुझे खुद लगता है मेरा अपना एडमिशन हो गया। लाइक वो फिर से A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, और सब कुछ अपना रिकॉल हो जाता है। तो जनाब ये है 360 ज़ू की बाहर से आउटलुक कंप्लीट। और आज मौसम भी इतना प्यारा हो रहा था, सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, बट पहले मैंने सोचा कि नहीं जाते हैं ना, और सर्दी है बच्चों के लिए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि फ़ारिस की एंटरटेनमेंट बिल्कुल भी ख़राब नहीं करनी, क्योंकि मुझे सुबह से कितनी बार से मुझे रिमाइंड कराया था कि मम्मा आज हमने DHA जाना है। तो जनाब ज़ू में एंटर होने से पहले आपको अपनी टिकट्स कंफर्म कराना होते हैं। और मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि एडल्ट के लिए यहाँ पे 200 चार्ज किया था, और जो 3 ईयर से अबव चाइल्ड थे उनका 100 चार्ज किया था। तो हमारे टिकट्स कंफर्म हो गए थे, हमने इनको अपने टिकट सबमिट कराया है, तो अब हम प्रॉपरली जो है वो ज़ू में एंटर हो गए हैं। और आज संडे था, तो फैमिलीज़ अलाउड थी। इतना ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा। और पहले तो मैंने सोचा कि यार कोई स्ट्रिक्टली कहना दे कि आप कैमरा ऑफ कर दें, क्योंकि फैमिलीज़ को होता है कि फीमेल्स हैं, किसी का फेस ना आ जाए। बट मैंने फिर भी अपनी जो है इस तरह व्लॉगिंग की कि किसी को इतना फ़ील ना हो कि कैमरा उनके फेस की तरफ आ रहा है। तो जनाब अब मैं आपको कंप्लीट ज़ू की सैर कराऊंगी, और उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, टोडलर्स हैं, किड्स हैं, तो काइंडली उन्हें साथ बिठा लें और ये वीडियो उन्हें दिखाएं। आई एम श्योर बच्चे ये वीडियो देख के बहुत खुश होंगे, बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे, क्योंकि एनिमल्स और इस तरह की वीडियोज़ देख के बच्चे वाकई ही बहुत अच्छा फील करते हैं। अच्छा, काफ़ी बड़ा ज़ू था, और एक केज से दूसरे केज की तरफ जाते बहुत टाइम लग गया था, बट मैंने इस ब्लॉग को इस तरह सम अप करने की कोशिश की है कि आप लोग सारे एनिमल्स भी देख सकें, और व्लॉग जो है इतना लंबा भी ना हो। अच्छा, फर्स्ट ये जो एनिमल था ना, मतलब इट्स लाइक अ मंकी बट इट्स नॉट मंकी, और मुझे बिल्कुल उसी तरह का लग रहा था। पहले मैंने इसको मंकी कंसिडर किया, बट उसके केजेस कुछ और साइड पे थे।
थैंक गॉड आई फाउंड सम इंफॉर्मेशन बोर्ड अबाउट एनिमल, ताकि आपको पता चले कि आप जो एनिमल देख रहे हैं उसका नाम क्या है और इसकी जो अदर डिटेल्स हैं वो क्या है। तो अब जो एनिमल आप देख रहे हैं ये है पूमा, और ये साउथ एंड नॉर्थ अमेरिका में होता है, और इसकी एज लिमिट लिखी हुई थी कि ये 20 ईयर्स तक ज़िंदा रह सकता है। और इसकी डाइट थी जनाब दूध और गोश्त। और इतनी, मतलब मैं दूर से इसको जूम करके इसकी क्लिप ले रही थी। एक तो इनके केजेस इतने बड़े बड़े थे, और दूसरा ये बिल्कुल एंड पे ये मिड में बैठे हुए थे, और इनकी डबल डबल जो है ना वो जाली टाइप लगा हुआ था, और इतने ज़्यादा लोग इनके इर्द गिर्द थे। आई एम श्योर ये एनिमल्स भी अफ्रेड हो रहे होंगे हम लोगों को देख कर के क्यों हमें सब घूर रहे हैं। एंड दिस इज़ बंगालियन कैमल, और इसकी एज लिमिट थी 40 ईयर्स। और ये एक जंगली ऊँट होता है बेसिकली, और ये वाहिद ऊँट है मतलब जिसकी 2 कोहान होती हैं, और इसकी हाइट बड़ी मीडियम सी थी। तमाम विजिटर्स को आगाह किया जाता है कि सोमवार वाले दिन जू क्लोज रहेगा। जुमा हफ्ता और इतवार फैमिली डेज होंगे, और सोमवार वाले दिन जू क्लोज रहेगा मेंटेनेंस डे के हवाले से। अब तमाम विजिटर्स से इल्तमास है बराए मेहरबानी मेन वॉकिंग ट्रैक्स का इस्तेमाल करें। केजेस के बैक
लाइक यू पीपल एंजॉयड 360 ज़ू, और मेरे पास और भी बहुत ज़्यादा फुटेजेस थे, बट आई थॉट सम पीपल गेट बोर्ड सच काइंड ऑफ स्टफ, तो इतना ही बहुत है। और यहाँ फारिश रुक गया था अपनी फ़ोटोशूट के लिए, फिर मैंने इसके कुछ पिक्चर्स वगैरह लिए, और यूँ हम यहाँ से फिर हम कहीं और चले गए थे, और वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि हम इसके बाद कहाँ आउटिंग के लिए गए और खाने पीने के लिए, और DHA ड्राइव भी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी, क्योंकि भाई इस तरह व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाता है और मैं बहुत रैंडमली व्लॉग बनाती हूँ। लाइक मेरी कोई स्पेसिफिक नीश नहीं है कि मैं किसी एक कैटेगरी में रह के काम करूँ। मेरी लाइफ में जो चल रहा होता है, जो अपडेट होती है, जो भी होती है शेयरिंग, मैं बिल्कुल ऐसे ही एक रैंडमली व्लॉग्स बनाती हूँ और आप लोगों से शेयर कर देती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते होंगे। बाकी हर यूट्यूबर, हर व्लॉगर जो है वो अपनी तरफ से एक अच्छी एफ़र्ट दिखाता है, अच्छी इनपुट करता है, अपनी पूरी एक्सर्शन करता है, और उसके बाद फिर आप लोगों पे होता है कि आप लोग कैसा फ़ीडबैक देते हैं। और आई एम श्योर कि आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते होंगे और आप लोग बोर नहीं होते होंगे। अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक कर दिया करें, और अगर नहीं अच्छे लगते तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, बिकॉज़ यू हैव ऑप्शन। और बस इसी वॉइस नोट पे मैं अपने व्लॉग को एंड कर दूँगी कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करते जाओ। अपना रखो बहुत सारा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, अल्लाह हाफिज़।